फेसबुक पर अपने कार्टून्स के जरिए वो देश की तमाम परिस्थितियों पर राजनीतिक भाष्य करते हैं। तो मैंने सोचा कि शुरुआत करते समय उनका एक कार्टून पहले हम दिखाएंगे और उससे हम शुरुआत करेंगे, उस पर बात करते हुए शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला कार्टून, हमने कुछ कार्टून आपके इकट्ठा किए हैं। तो सबसे पहला कार्टून जो आपने व्यंग्य चित्र हमने अभी दिखाया जी, उस पे आपने दिखाया कि दाऊद इब्राहिम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को 2019 के चुनाव की तरफ खींच कर लेके आ रहे हैं। आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मुझे जो इंफॉर्मेशन मिली उसके हिसाब से 2019 के इलेक्शन के लिए बीजेपी गवर्नमेंट, वैसे उनको दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं, लेकिन ये देश है ऐसा एक इमोशनल देश है जहां पे इमोशंस बहुत काम करते हैं। तो वहां पे दो तीन चीजें हैं कि एक तो जो मुझे दिल्ली से, बाहर बहुत सारे लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी मुझे जो समझा, बताया गया कि वो सोच रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम को यहां पे लेके आएंगे। एक तो इतने सालों से वो वांटेड की लिस्ट में हैं, बहुत ऊपर नाम है उनका, और अगर वो दाऊद को हम लोग लेके आएंगे तो देश में एक जश्न होगा कि दाऊद को देखिए कोई नहीं लेके आया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी लेके आए। तो इलेक्शन लड़ने के लिए उनको आसान रहेगा, या तो छोटा मोटा एक कारगिल जैसा एक युद्ध करे जिससे लोगों के सेंटिमेंट्स जाग उठें, या तो कहीं कुछ कौमी दंगे भड़के। ये दो तीन चीजें होती है। तो उसमें एक वो दाऊद का जो था वो मैंने मेरे भाषण में मैंने कहा था, तो उसके ऊपर का ये व्यंग्य चित्र है। लेकिन अगर दाऊद को ले आते हैं तो ये सरकार की उपलब्धि होगी, सरकार ये दिखाने की कोशिश बात ये है कि जरूर दाऊद को लाने की बहुत सारी कोशिशें हुई है लेकिन कोई कामयाब नहीं हो पाया उसमें। बात ऐसी है कि दाऊद को यहां आना है, गवर्नमेंट को यहां लाना है, वो बात अलग है। मेरा अगर पूरा भाषण अगर आप सुनेंगे तो उसमें मैंने कहा था कि उसकी कुछ स्थिति ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, और उसके हिसाब से उसे लगता है कि मेरा जहां पे जन्म हुआ है उस भूमि में जाके मैं मरूं, और उसके लिए उसको वो खुद चाहता है कि मैं हिंदुस्तान आ जाऊं। आज वो चाह रहा है, इसलिए आप लेके आ रहे हैं। अदरवाइज आज तक क्यों नहीं आया? फिर आज तक का मतलब कोशिश चल रही है सरकार की तरफ से। सरकार का यह कहना है कि देखिए, दाऊद यहां पे आए, यहां पे उसे जो भी सजा मिले वो तो अच्छी बात है, लेकिन इसका अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो वो गलत है। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि आपका जो इशारा है वो जो प्रधानमंत्री की तरफ से अपनी उपलब्धियों का राजनीतिकरण किया जा रहा है, ये आपका कहीं ना कहीं इशारा करने की बात है। इसमें एक एंटी मोदी रैंट दिखाई देता है कुल मिलाकर। जैसे आपके हाल ही में कुछ बयान थे, आपकी यात्रा हमने देखी कि नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, से लेकर इतना झूठा प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा। यह आपका हाल ही में किया हुआ बयान है। तो ये फर्क किस तरीके से होता गया? क्या 3 साल में आपने जो सरकार देखी, क्या आपको लगता नहीं है कि उसमें कुछ उपलब्धि की है? जिस तरीके से अभी अरुण जेटली भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमने कौन? अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली कल, उन्होंने कहा कि किस तरीके से हमने अलग अलग मुद्दों पर, खास करके आर्थिक मुद्दों पर। देखिए, बात ऐसी है कि जब जैसे परिस्थिति बदलती है वैसे भूमिकाएं बदलती है। एक समय था जब सबको लगा था कि नरेंद्र मोदी जी इस देश को संभाल सकते हैं, अच्छा हो सकता है। गुजरात में जब मैं था तब मेरा एक मेरी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें भी मैंने कहा था कि आज भी अगर उद्योग क्षेत्र में सबसे एक नंबर पे देखा जाए तो महाराष्ट्र ही है। लेकिन मुझे जहां जहां पे उन्होंने घुमाया, वहां पे जो स्थिति दिखाई, वो छोड़ के मुझे गुजरात नहीं दिखाया। और जो आज पिक्चर सामने आ रहा है, गुजरात के लोगों से आ रहा है, वो अलग पिक्चर है, वो चित्र अलग है। लेकिन आज की स्थिति में हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री दोबारा गुजरात जा रहे हैं। अभी
चुनाव 7 बार गया आई थी। 7 बार गए हैं। चुनाव की घोषणा होने के पहले 7 बार वो वहां पर। मैंने कभी सुना नहीं, मैंने आज तक मैं अभी एक 25-26 साल हुए मुझे राजनीति में प्रैक्टिकली। उसके पहले मैं राजनीति देख रहा था, लेकिन मैंने ऐसे कभी देखा नहीं किसी राज्य के इलेक्शन में प्रधानमंत्री इस तरह की कोई भाषण दे रहे हैं, इतनी रैलीज कर रहे हैं। ना कभी मैंने देखा, ना इंदिरा जी ने कभी की थी, ना राजीव गांधी कभी कर रहे थे, मनमोहन सिंह जी कभी कर रहे थे, ना कभी नरसिम्हा राव ने किया था। मैंने कभी देखा नहीं कि एक राज्य में जाके प्रधानमंत्री इतने इन्वॉल्व होके भाषण दे रहे हैं, सभाएं ले रहे हैं। उनको लगता है कि जो उन्होंने किया है उसकी उपलब्धियां वो लोगों के सामने जाके गिनवा रहे हैं चुनाव में। तो बताने की क्या जरूरत है? अगर लोग किया है तो लोगों को मालूम होना चाहिए। हमने सुना कि हार्दिक पटेल कहता है कि राज ठाकरे मेरे हीरो है, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। आपने सुना उसके बारे में? हार्दिक पटेल आजकल गुजरात में काफी बड़ी काफी वो सुना है, उसके पहले का सेंटेंस नहीं सुना था। क्या लगता है आपको कि हार्दिक पटेल आज इतने पॉपुलर हो रहे हैं? एक पटेल आंदोलन वहां पर खड़ा हुआ है। ये अच्छी बात है ना कि ये यंगस्टर्स आ रहे हैं। ये जातिगत राजनीति की तरफ दोबारा खींचने की बात हो रही है कहीं ना? बात जात की नहीं है। मुझे लगता है कि अगर युवा पीढ़ी अगर राजनीति में आ रही है, लोग उनके पीछे जा रहे हैं, तो अच्छी बात है। दूसरी तरफ बीजेपी भी अपना पूरा फोर्स गुजरात पे लगा रही है। जाहिर सी बात है कि गुजरात इलेक्शन एक अहम इलेक्शन है उनके लिए, किसी भी पार्टी के लिए होंगे, लेकिन हमने देखा होनी नहीं चाहिए थी। कोई भी स्टेट इलेक्शन नहीं, गुजरात नहीं होनी चाहिए थी। जो उन्होंने जो दावा किया था कि गुजरात में हमने इस तरह का डेवलपमेंट किया है, अगर ये लोगों को मालूम है, ये सारी चीजें मालूम है, उसके बाद इतने सारे चीफ मिनिस्टर्स, खुद प्रधानमंत्री, उनके वो पार्टी के प्रेसिडेंट से लेके सब लोग वहां पे जाके बैठ के सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता। पूरी ताकत एक तरीके से झोंक दिया उन्होंने। योगी आदित्यनाथ हमने देखे कि उन्होंने काफी उनकी भी रैली देखी मैंने। उनकी वो खाली सड़कों पर हाथ कर रहे थे। कौन दिख रहा था मुझे नहीं मालूम उनको खाली सड़कों पे। आज हमने देखा कि वो ताज विजिट कर रहे थे। आज जो ताज की कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है, तो ये आपका ये हमेशा कहना है कि जानबूझकर खड़ा किया हुआ मॉडल लगता है जो आपने कार्टून के जरिए दूसरा कुछ दिखाने के लिए है नहीं, इसलिए ये ताजमहल निकालते हैं और बाकी सारी चीजें निकालते हैं। आज तक समझा नहीं क्या वो, क्या उनका योगी आदित्यनाथ, उनकी क्या उम्र होगी मुझे नहीं पता। इतने सालों में पता नहीं चला वो कब्र है। सबको मालूम है वो कब्र है, लेकिन ताजमहल की तरफ देखने का आपका नजरिया कैसा है? मुझे लगता है कि एक आर्किटेक्चर का एक बहुत खूबसूरत नमूना है वो, जिसे देखने के लिए विदेशों से लोग आते हैं, अपने देश से लोग जाते हैं। जिस कांग्रेस को आप गाली देते थे कि नहीं, इस कांग्रेस ने पूरी तरीके से देश का नहीं, आप समझ नहीं रहे। लोग जो गाली देते थे वो राहुल गांधी के बारे में कहते थे, वो मनमोहन सिंह के बारे में नहीं कहते थे। आप नरेंद्र मोदी जी से लेके सारे जितने भी बीजेपी के नेता हैं, वो मनमोहन सिंह जी के बारे में नहीं कहते थे, वो राहुल गांधी के बारे में कहते थे। आज वही, यानी वो ऐसे किसी के बारे में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो जिस तरह से उन्होंने वो राहुल गांधी कौन है, पप्पू है, पप्पू है, पप्पू है, जिस तरह से किया, वही राहुल गांधी आज गुजरात में जाके झप्पू हो रहे हैं। उनकी रैलीज में जितने लोग आ रहे हैं, उससे डर के प्रधानमंत्री 8-8 बार 9-9 बार गुजरात जा रहे हैं। जिस आदमी को, जिस राहुल गांधी, उनको अगर आप इस तरह यानी कि ह्यूमिलेट करते रहे इतने साल, वही आदमी अगर आज गुजरात जा रहा है तो आपको डर किस बात का है? लेकिन वही आदमी जब जाके वहां पे लोग इकट्ठा कर रहे हैं, हजारों की लाखों की तादाद में लोग वहां पे उनके पीछे आ रहे हैं, उनके भाषण सुन रहे हैं, तो आज आपको क्यों डर लग रहा है उनसे? इतने चीफ मिनिस्टर क्यों जा रहे हैं वहां पे?
मुझे दुख इस बात का है, देखिए, कि एक तो इस तरह का इस देश में बहुमत हर किसी को नहीं मिलता, और जब आपके हाथ में इतना बड़ा बहुमत आने के बाद अगर आप ऐसी चीजें करते रहेंगे, देश की पूरी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ देंगे, कैसे होगा? ये टर्न अराउंड की जो आपने बात की है, उसी पर आपका अगला व्यंग्य चित्र है, ये आखिरी व्यंग्य चित्र हम दिखाना चाहेंगे। क्या है? ये जो आपने निकाला था व्यंग्य चित्र, ये कार्टून जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो है इसको कहते हैं रेग्रेसिव मानसून, यानी रिटर्न मानसून। बारिश के आखिरी दिनों में एक जोरदार बारिश आती है, जो वापस जाती है बारिश। वापस जाती है बारिश। और सोशल मीडिया आपने दिखाया हुआ है, और आपके चहीते कैरेक्टर्स है उसमें, मोदी जी है, शाह है, अरुण जेटली है, सोशल मीडिया का उन पर वार हो रहा है। तो ये एक चीजें बदल रही है देश में, टर्न अराउंड हो रहा है, विपक्ष के लिए एक जगह बन रही है, आपको ऐसा लगता है? अभी इतने दिन विपक्ष पूरी तरीके से हाशिए पर था। देखिए, ये तो हो ही रहा है, लेकिन मुझे ये जो बारिश जो वापस की बात है, इसमें मीडिया भी सुधर रहा है। मीडिया को भी लग रहा है कि यार कुछ गलती कर रहे हैं हम लोग, कुछ चीजें नहीं दिखा रहे हैं हम लोग। उम्मीद है कि विपक्ष को भी लग रहा है कि कुछ गलतियां हो गई, कन्विक्शन नहीं दिख रहा था विपक्ष में। नहीं, बात कन्विक्शन की नहीं है, बात वो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, पैसे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, अभी जाने तो मुझे, मेरा मुंह मत खुलवाओ। लेकिन क्या है, यही सोशल मीडिया यूज करके बीजेपी सत्ता में आई थी, तब सब कुछ चल रहा था, तब अच्छा चल रहा था। और जब ये उनके ऊपर जब आया, तो जो लिखेंगे बीजेपी के खिलाफ या मोदी जी के खिलाफ या किसी के खिलाफ, तो एफआईआर दर्ज करेंगे। ये कौन सा तरीका है? सोशल मीडिया पर लिखेंगे। सोशल मीडिया पे कोई लिखेगा या कुछ उसने कुछ पोस्ट डाल दी, तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करेंगे। ये कौन सा तरीका है? यानी आपने जो किया वो सही किया, आपके ऊपर जब आया तो वो गलत है। और इस देश के लोग तो बर्दाश्त थोड़ी करेंगे ऐसे। 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल लोगों ने बर्दाश्त किया, उसके बाद तो थोड़ी करेंगे। आपने कहा कि मोदी मतलब देश नहीं है। अगर हम, बिल्कुल, इनकी कोई भी जो ये कुछ भी कहते हैं उसको अगर विरोध किया, तो ये कहते हैं कि हम लोग जो विकास की बात कर रहे हैं उसको जो विरोध करेगा वो देश को विरोध करे। अरे आप थोड़ी देश है, देश यानी इस देश की जनता है। आपको अगर कोई विरोध कर रहा है, आपकी भूमिका को विरोध कर रहा है, तो इसका मतलब आप देश को थोड़ी विरोध कर रहा है, आपकी भूमिका को विरोध कर रहा है। और क्या है ना, मैंने जब से देखा है, जब इमरजेंसी इंदिरा जी ने जब लाई थी, उसके बाद जब भी अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी जब भी बनी है ना, तो उनको दुश्मनों की जरूरत ही नहीं होती। फिर वो मोरारजी देसाई जी की सरकार ले लो, वीपी सिंह उनकी सरकार ले लो, या आज मोदी जी की सरकार ले लो, वो अपने आप ही इतना गड्ढा खोदेंगे ना अपने लिए कि दूसरों की जरूरत ही नहीं है। एक अटल जी का बीच में सरकार था, एनडीए का सरकार था। एक अटल जी का स्वभाव और उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से, उनका काम करने का तरीका, उसके हिसाब से वो एक सरकार चली जहां पे ऐसे कोई बहुत बड़े निर्णय लिए गए उस वक्त भी, लेकिन ऐसे कोई क्या कहते हैं, जानलेवा निर्णय नहीं लिए गए। और शैटरिंग डिसीजन, हाँ, जानलेवा ही बोल सकते हैं, क्योंकि इतने लोग कतार में जो गए नोट बंद होने के बाद। तो वो एक होता है कि अपोजिशन मुझे जब भी आती है सेंटर में, आज तक देखा है, तो वो संभाल नहीं पाए कभी। लेकिन आज की तारीख में जो एक समय विपक्ष हर एक आया तो उसे लगा मैं क्रांति करूंगा। क्रांति करो, लेकिन मुझे लगता है कि अभी आप सत्ता में हैं। लेकिन यहां पर विपक्ष के लिए जगह कहां पर है? विपक्ष जितना कन्विक्शंस के साथ, भरोसे के साथ जिन आगे आना चाहिए, उतना विपक्ष नहीं आ रहा है। इसी का फायदा तो बीजेपी उठा रही है। आज बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है। नहीं, मुझे लगता है कि आज वो पहले जैसी विपक्षी पार्टी नहीं है। मुझे लगता है कि गुजरात इलेक्शन के बाद बहुत बड़े पैमाने पे आएगी।
जिस तरीके से मजबूत सरकार की जरूरत है, उतनी ही कन्विक्शन के साथ विपक्ष की भी जरूरत है, भरोसेमंद विपक्ष की जरूरत है। हाँ, जिस पर टाइम लोग लगता भरोसा है, कर सकें। टाइम लगता है, लेकिन मुझे लगता है अगले साल से दिखाई देगी पूरे देश में। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप विपक्ष की भूमिका निभाएं और जितनी मजबूत सरकार की जरूरत होती है किसी भी देश या प्रदेश के लिए, उतनी ही मजबूत विपक्ष की भी जरूरत होती है। आपसे उम्मीद है कि आप विपक्ष की भूमिका उसी तरीके से निभाएं, और आप इस कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।